तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता बहुत ही अच्छे हो। तो दोस्तों, आज क्लास लाया हूँ हिंदी का। चैप्टर 12 है तिरछी कहानी, जो 12th क्लास का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। सबसे पहले बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरा वॉइस आवाज़ जो अच्छा आ रहा है कि नहीं, आवाज़ अच्छा आ रहा है ना। चलिए थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि आवाज़ अच्छा रहा कि नहीं आ रहा है। तो चलिएगा, सबसे पहले देखिए, इस ऑब्जेक्टिव करवाने से पहले पूरा लेखक पर चाहिए हो गया। क्या क्या इनका लेखक का जो तिरछी कहानी में जो उदय प्रकाश जी हैं, जो उदय प्रकाश जी हैं, इनके जीवन में क्या घटित घटनाएं घटी है, कौन सी कृतियाँ है दोस्तों, और कौन सी जो मृत्यु हुई थी, उनके माता का नाम, पिता का, मतलब कि कहिए पूरा लेखक परिचय में देखने वाले हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा पूरा इनके बारे में जीवन काल के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बतला देता हूँ, ठीक ना। चलिए देखते हैं। चलिए देखना है। सबसे पहले चैप्टर कितना है? चैप्टर हमारा है दोस्तों, चैप्टर हमारा कही तो 12 है। क्या है? चैप्टर 12 है। जो क्या है दोस्तों, ये गद्य खंड है। क्या है? यह गद्य खंड है, गद्य खंड गद्य खंड है, ठीक ना। यह गद्य खंड है जो कहानी है। और इनके दोस्तों यह एक प्रकार की तिरछी कहानी, तीरच कहानी है, ठीक ना। इसका नाम है तिरछ, तिरछ जो बोला जाता है दोस्तों, तिरछ है, ठीक ना। और इनके लेखक का नाम बोलिए तो दोस्तों, इनके लेखक का नाम है उदय प्रकाश। क्या है? उदय प्रकाश जी, उदय प्रकाश, ठीक ना। इनके लेखक का नाम है, क्या है? तीरच कहानी के लेखक है उदय प्रकाश। ऐसे ही पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन तीरच कहानी के लेखक है, तो बताना है उदय प्रकाश जी। चलिए बताना है कि उदय प्रकाश जी क्या है दोस्तों, कि जो उदय प्रकाश जी की जन्म कब हुआ था। तो देखिए, पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि उदय प्रकाश जी के जन्म निम्नलिखित में से कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था, क्या है? इनका जन्म हुआ था 1952, याद रखना है, 1952 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? अनूपपुर में। क्या? सीतापुर में, याद रखना है, सीतापुर। यहाँ सीतापुर में या अनूपपुर बोलिए, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, याद हो गया। इनका जन्म 1952 में सीतापुर मध्य प्रदेश में हुआ था। और दोस्तों बोल देगा कि दोस्तों ये तिरछी एक प्रकार की क्या है, तो तिरछी है मतलब तीरछ एक प्रकार की, तीरछ याद रखें, तीरछ एक प्रकार की दोस्तों यह हो कहानी प्रतीकात्मक है, ठीक ना। प्रतीकात्मक कहानी है, ठीक है, याद रखना है। ये तीरछ एक प्रकार की प्रतीकात्मक कहानी है। और दोस्तों बोल देगा कि उदय प्रकाश जी की माता का नाम क्या है। क्या बोल देगा कि इनके उदय प्रकाश जी हैं, इनकी माता जी की क्या नाम है, माता जी की क्या नाम है। तो उदय प्रकाश जी के माता जी के नाम याद रखना है, गंगा देवी। क्या है? गंगा देवी था। और बोल देगा दोस्तों कि इनका पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम बोले थे दोस्तों, पिता का नाम था दोस्तों प्रेम कुमार। क्या है? तो प्रेम कुमार। प्रेम सर दोस्तों, प्रेम सर मेरे गुरु थे, जो कि पढ़ाए थे वही हमको 12th क्लास और 10वां, बट प्रेम सर कहे थे मेरे गुरु है, इनके लिए प्रणाम कर रहा है दोस्तों को। उदय प्रकाश जी ने इनकी जो पढ़ाई शिक्षा की बात करूं, उदय प्रकाश जी की शिक्षा के क्या दोस्तों, बस इधर देख लो। देखिए, उदय प्रकाश जी की जब हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा दोस्तों यह सागर के क्या है दोस्तों, सागर के विश्वविद्यालय में, सागर के विश्वविद्यालय में एमए किए थे। क्या है? एमए किए थे, याद रखना है, सागर के विश्वविद्यालय में एमए किए थे। और दोस्तों उदय प्रकाश जी की कृतियाँ की बात करें, क्या है? उदय प्रकाश जी की कृतियाँ क्या है दोस्तों, की कृतियाँ की बात करें, उदय प्रकाश की कौन सी कृतियाँ है, तो पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर याद करें है कि उदय प्रकाश की कृतियाँ है दरियाई का घोड़ा। पहला है दरियाई का क्या है? घोड़ा। दरिया के क्या है? घोड़ा। और दूसरा नंबर कृतियाँ बात करें तो दूसरा नंबर कृतियाँ है दोस्तों पाली गोमरी का स्कूटर। पाली एक्चुअली पाली नहीं, पाला है, पाल गोमरी का स्कूटर है। और तीसरा नंबर कृत्य है दोस्तों, तीसरा नंबर कृत्य क्या नाम है? छतरी, पीली छतरी वाली। क्या है दोस्तों? पीली छतरी वाली लड़की है, ठीक ना। और सबसे फेमस क्वेश्चन कहिए तो चौथा नंबर है अरेवा परेवा है, ठीक ना। अकादमिक अरेवा परेवा किस तरह से कहानी है, तो दोस्तों यह है गद्य कविता। क्या है? गद्य कविता ना, यह गद्य कविता क्या है, तो दोस्तों यह है गद्य कहानी। याद रखना, गद्य कहानी था। मतलब दोस्तों तिरछी कहानी जब इतना ऑब्जेक्टिव बतलाएं, उदय प्रकाश दशहरा के दिन, हाँ ऐसे भी कहानी है ना। हाँ दोस्तों, जो भी वो दशहरा के दिन है, जो कहेगा कि निम्नलिखित में से उदय प्रकाश ने कौन सी पक्षी को देखे थे, मतलब कौन से दिन में, मतलब ये दशहरा के दिन में, दशहरा के दिन में,
दशहरा के दिन में नीलकंठ के देखे थे, नीलकंठ को देखे थे, याद रखना है। दशहरा के दिन में नीलकंठ पक्षी को देखे थे कौन? उदय प्रकाश जी ने। इनका जीवन काल की बात करो दोस्तों, पूरा तो कहीं तो ऑब्जेक्टिव हो गया, थोड़ा सारा ऑब्जेक्टिव है तो सब बता देता हूँ। इनका दोस्तों यह कौन सी कहा, यानी कि ये दोस्तों यह आधुनिक काल के कवि कहा थे। क्या? आधुनिक काल की कवि हैं, आधुनिक काल की कवि हैं। और कहेगा दोस्तों कि मतलब क्या है दोस्तों, सपने में क्या है, जो तिरछी कहानी उदय प्रकाश ने रोज दिन सपने में क्या देते? तिरछी का सपना देते थे, तीरज की सपना देते थे, याद रखना है। जो रोज दिन सपने में तीरज की सपना देते थे, ठीक है। इनका यह कहानी था दोस्तों कि जब ये रात में सोते थे तो बहुत ज़्यादा सपना देखते थे, कौन सी का? तो तीरज के देते थे। थोड़ा सा कहानी को समझिएगा क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा कहानियों पर बता देते इनका जीवन काल में क्या क्या घटनाएं घटी थी। इनका जीवन काल में यह घटनाएं घटी थी कि दोस्तों ये तीरज है, क्या है? तीरछ है दोस्तों, एक प्रकार की जानवर है। मतलब कहीं तो एक प्रकार की क्या होता है, हाँ जानवर है, बोलिए ना, जानवर है, ठीक ना। एक प्रकार की क्या है? जानवर है, मतलब बहुत ज़्यादा विशाल जानवर कहिए तो। जबकि क्या होता है? कोबरा सांप उसे बोलते हैं, क्या? काला नाग, हाँ उसे बोलते हैं काला नाग। इन लेखक कहते हैं कि काला नाग से भी विशाल है जो तिरछ है, तिरछी है, ठीक ना। तिरछ है जो काला नाग से भी विशाल तिरछी है, ठीक ना। जो कि इनका यह था अति गुण था कि जब तिरछी जो किसी भी इंसान को क्या है दोस्तों, किसी भी इंसान को अगर काट लेता है, क्या है? काट लेता है तो काटने के बाद इंसान अगर भागता है, क्या भागता है, तो मान लीजिए जमीन हो गया, ठीक है, जमीन हो गया, मतलब कि यहाँ पैर आया, यहाँ पैर आया, यहाँ पैर आएगा, मतलब कि इस तरह से पैर है कि जो पैर के ये सूंघते सूंघते, मतलब कि इनका सुगंध बहुत ज़्यादा विशाल था, या पैर को सूंघते सूंघते चले जाते थे। मतलब लेखक कहते हैं कि अगर यानी भागते जा रहा है, अगर लंबा छलांग मारे तो वह तिरछी जने तने भटक जाएगी। मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पर लंबा छलांग मार रहा है, ठीक ना, तो कहाँ जाके किधर इसका सुगंध ही नहीं मिलेगा। इस तरह से लेखक कहते हैं। मतलब लेखक के पिताजी को काट लिया था सांप, इसलिए लेखक ने, जो उदय प्रकाश जी है, रोज इस सपना में देखते थे कि जो कि तिरछी जो बहुत ज़्यादा विशाल का अथी है, जो कि क्या बोलते हैं, तो काटने के बाद। और दोस्तों जो काले नाग के तिरछी कहने वाली, काला नाग के कहने वाली ये बात थे, जो कि दोस्तों ये इनका नाम था थन्नू, क्या है? तो इनका थन्नू नामक लड़के का नाम था। यही बोले थे कि काल यानी कि काले नाग से 100 गुना क्या है दोस्तों, 100 गुना अधिक है तिरछी का जहर। इनका यह अर्थ था दोस्तों कि जब ये काटता था तिरछी, और ये दूसरे की यानी कि लड़के की ओर भागता चला जाता था और इनका सुगंध लेते चले थे। अगर तिरछी अगर उनके दौड़ते दौड़ते भागता और तिरछी जो पेशाब कर देता, क्या है दोस्तों, पेशाब करके तिरछी अपने में लेट जाता है और ऐसा यह काम कर देता है दोस्तों, तो यह इंसान को बचना कहीं तक नामुमकिन नहीं है, ठीक ना। इस तरह से ये अपना अति काम करता है, तो अगर ऐसा नहीं करता है तो इंसान बच सकता है। उसलिए जो लेखक हैं, जो इन लेखक के पिताजी ने तिरछी को मार दिए थे, जान क्या है, तो जान मार दिए थे। और जान मारने के बाद वो चले गए थे कहाँ, जो कि उनका क्या बोलते हैं, वह चले गए थे अदालत के पेशी के लिए, ठीक ना। बाहर चले गए थे अदालत के पेशी के लिए। वहाँ के जो गांव के लड़के थे जो ट्रैक्टर से जा रहे थे, कौन? लेखक जी। गांव के 4-5 लोग आदमी थे, उनके बोले कि तिरछी की काटा, तो क्या करे थे, कहें कि तिरछी को काटा जैसे ही हम मार दिए थे। तो वो सब बहुत ज़्यादा घर वाला के बोले कि तिरछी को मार दिए, ऐसा अगर फिर से अगर तिरछी अगर रात में जाग जाएगा फिर जी जगह और पेशाब करके ऐसे लेट जाएगा तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए तुम जाओ तिरछी को क्या करो, तो उसको जान तो मारना ही है, उसको जाकर लाश जला दो, ठीक है। रात को लेखक गए लाश जलाने के लिए। इस तरह से इनका कहानी था, और कहानी कही तो इतना ही पंथ होता है, और थोड़ा सा कहानी है वो इतना बताते हैं तो बहुत ज़्यादा काफ़ी बताने के लिए, ठीक है। चलिए और अपना ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, जो कि इतना फिर से थोड़ा सा रिविजन करवा देता हूँ ताकि पूरा आपको समझ में आ जाए, ठीक ना। चलिए बताइएगा, तिरछी है दोस्तों, तिरछी क्या है, एक प्रकार की गद्य खंड है, ठीक ना। ये बताइए तिरछी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी। उदय प्रकाश जी। और दोस्तों माता के नाम कहेगा तो गंगा देवी है, और पिता का नाम बोले तो प्रेम कुमार सिंह, याद रखना है, पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह है। और बोलेगा तो उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था तब 1952 में। इनका जन्म 1952 में सीतापुर में मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म क्या है, सीतापुर मध्य प्रदेश में हुआ था। और दोस्तों हम शिक्षा की इनकी बात करें, क्या शिक्षा की बात करें, तो सागर के विश्वविद्यालय में एमए किए थे, सागर के विश्वविद्यालय में एमए किए थे। और दोस्तों हम कृतिया की बात करें, तो ऐसे कृतिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए देखना है। तो कृतिया का दोस्तों हम बात करें तो दरियाई का घोड़ा हो गया, पाली गोमरी स्कूटर वाली, पीली छतरी वाली लड़की, अरेवा बरेवा, या गद्य कहानी है, ठीक है। एक पर गद्य कहानी अरेवा बरेवा, और दोस्तों दरियाई का घोड़ा, एक पीली छतरी वाली लड़की, ये 3 वो कहानी है दोस्तों। कृतिया बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए याद रखना है, अरेवा बरेवा एक प्रकार की गद्य कहानी है, इसलिए कृतिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है।
और दोस्तों कहेगा कि दशहरा के दिन नीलकंठ, अरे दशहरा के दिन कौन सी पक्षी के देखे थे, तो नीलकंठ के देखे थे लेखक ने, ठीक ना। तो चलिए पूरा रिवीजन करा दिए हैं और चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की ओर, पूरा ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों अपना ऑब्जेक्टिव की ओर आगे हैं और बताना एक एक करके ऑब्जेक्टिव को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि दोस्तों तिरछी कहानी के लेखक के परिचय के पूरा करा दो कि जीवन काल में मृत्यु जन्म कब हुआ था, कौन सी कैसे कैसी कहानी था, पूरा मतलब कहिए तो ऑब्जेक्टिव को बता दिए, यानी कि कहानी को बता दिए। और चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव की ओर आगे है। ऑब्जेक्टिव को लगाना है, क्या करें, पहला नंबर के तिरछी शीर्षक कहानी में कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन में किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों हम बता दिए हैं कि दशहरा के दिन लेखक कौन सी पक्षी को देखे थे, इसका दोस्तों नीलकंठ होगा, राइट आंसर सी होगा, बताए थे नीलकंठ को देखे थे दशहरा के दिन। चलिए दूसरा नंबर के पाल गुमरा स्कूटर किसकी रचना है, ये भी दोस्तों हम बताए थे कि पाल गुमरा स्कूटर किसकी रचना है, तो याद रखना है उदय प्रकाश जी की, क्या है, उदय प्रकाश की। और दोस्तों मलियज की बात करेगा तो मलियज की कहानी दोस्तों हंसते हुए मेरा अकेलापन। मलियज जो डायरी लिखने में बहुत ज़्यादा इनका रुचि था, याद रखना है, तो मलियज को डायरी लिखने में बहुत ज़्यादा रुचि था। और अगे की बात करें, इनका अगे जी के लेखक के नाम है, ये जो दोस्तों ये रोज कहानी के लेखक है अगे जी, जो कि गद्य खंड के चैप्टर 5 में बताया गया आगे के। अजय कृष्णमूर्ति की बात करें तो शिक्षा पाठ है, ठीक ना, जो चैप्टर 13 है बताया गया, 13 भी पढ़ा दूंगा, ठीक ना। और लगाना इसी तरह से क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्या है, उदय प्रकाश जी के माता का नाम क्या है, ये दोस्तों माता का नाम क्या, गंगा देवी मकोदमी बागेश्वरी देवी बचपन कौर, ठीक ना। माता जी के नाम पूछेगा दोस्तों तो गंगा देवी, और पिता का नाम पूछेगा तो प्रेम कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर क्या हो, प्रेम कुमार सिंह। चलिए चौथा नंबर उदय प्रकाश जी की रचना का नाम क्या है, इनकी रचनाएं कौन सी, क्या शिक्षा है, तिरछी जूठन या प्रागित और समाज। उदय प्रकाश जी की रचना का नाम पूछ रहा है दोस्तों, इसका राइट आंसर जूठन, जूठन बोल रहे, तिरछी कहानी, ऑप्शन में भी हो दोस्तों तिरछी, थी ना। चलिए पांचवा नंबर की तिरछी किस प्रकार की रचना है, सब लोग क्लास को शेयर भी, लाइक भी और सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक ना, सब्सक्राइब भी कर देना है चैनल को दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। चलिए लाने पांचवा नंबर क्वेश्चन कि तिरछ किस प्रकार की रचना है, सब लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते होते नहीं है, ठीक ना, इसलिए कर देना है चैनल सब्सक्राइब। तिरछ से दोस्तों किस प्रकार की रचना है, तो याद रखना है ये आधुनिक त्रसादी, ऑप्शन में ये है आधुनिक त्रसादी कहलाता है। और छठा नंबर क्वेश्चन है, छठा नंबर उदय प्रकाश जी की कहानी कौन सी है, क्या जीवन है तिरछी रोज या अधू या घुसपैठी है। तो उदय प्रकाश जी की यह तिरछी कहानी तीरछ, ठीक है, राइट आंसर भी होगा तीरछ। उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे, यही दोस्तों बताए थे, जो उदय प्रकाश जी हैं, क्या है दोस्तों, उदय प्रकाश जी ने सागर के विश्वविद्यालय से, ऑप्शन नंबर सी होगा, सागर के विश्वविद्यालय में एमए किए थे। और लगाना है आठवां नंबर क्वेश्चन, क्या है दोस्तों, आठवां नंबर क्वेश्चन के बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, कह रहा दोस्तों उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किए थे, कौन सी दोस्तों, तो यह है दिनमान के लिए, राइट आंसर ये होगा दिनमान। उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किए थे, दोस्तों बताना है कौन सी, जो उदय प्रकाश ने अंग्रेजी पत्रिका के संपादन किए थे, तो एमिनेशन, क्या है, या एमिनेशन की ही इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उदय प्रकाश जी ने किस पत्रिका के सहायक संपादन थे, कौन सी पत्रिका है, तो दोस्तों यह होगा संडमल नई दिल्ली, राइट आंसर भी होगी। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो बिहार बोर्ड में नहीं पूछा गया है, इस पर ध्यान नहीं दे रखा है कि यह ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक को किसने बताया कि तिरछी में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। तो दोस्तों ये भी हम कहानी में लेखक परिचय में बता दिए थे। तो बताना है कि लेखक को किसने बताया कि तिरछी काले नाग से 100 गुना ज़्यादा है। तो यह दोस्तों बताने वाला थन्नू कुमार है। क्या है? थन्नू कुमार थे। राइट आंसर ये थन्नू नामक लड़के थे यह बात को बताने वाला। लेखक को किसने 300 के 3 नोट 300 के 3 नोट दिए थे। तो दोस्तों यह डॉक्टर पंत ने। क्या है? डॉक्टर पंत ने। जो दोस्तों इनके पिताजी की तिरछी जो काट लिया था तो यह डॉक्टर के पास गए थे। तो यही क्या 300 3 गो नोट दिए थे डॉक्टर पंत को। राइट आंसर डी होगा। इनके एक पंत जी है, एक डॉक्टर थे। ठीक ना, याद रखना है। चलेगा, लगाना है 13 नंबर क्वेश्चन का। लेखक ने दुष्वतन सबसे खतरनाक पात्र कौन है। तो दोस्तों जो है ना, लेखक जी ने हाथी तथा तिरछी की तुलना किए थे। लेखक कहते थे कि जैसे हम तो सबसे ज़्यादा मानते थे हाथी जी को, जो कि बहुत ज़्यादा विषैला है। ठीक ना, अब तो हम मानते हैं कि हाथी से ज़्यादा तिरछी है। तिरछ है दोस्तों सबसे ज़्यादा विषैला कहलाता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी होगा, हाथी और तिरछी की तुलना किया गया था इस पार्ट में। ठीक ना, कारण लेखक को सपने में क्या करने की आदत था। लेखक के सपने में क्या करने की आदत था। तो सपने में जब रात को सोते थे तो दोस्तों बोलते थे। ठीक ना, बोलते और चीखते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है। लगाना, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरते थे। तो ये भी बात बताए थे, जो लेखक ट्रैक्टर से जा रहे थे, जो कि क्या है अदालत में पैसे के लिए गए थे।
तो जो कि उनके मित्र थे जो बोले थे कि तिरछी के क्या करो, जला दो, जलाने के लिए गए थे ना। तो मतलब कि कहाँ रुके थे, तो यह हमें मिनर्वा के टकीज के पास, ऑप्शन में भी है मिनर्वा के टकीज के पास जो जगह था उनका वह रुके थे। और लगाना है 16 नंबर क्वेश्चन। क्या है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा है कि खतरनाक सपनों में लेखक के सबसे बड़ा अस्त्र क्या था। खतरनाक सपनों में यह आवाज़ था, जो रात को सोते थे तो चिल्ला देते थे, ठीक ना, चिल्लाते थे सोते थे। अतः लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे, यही बात बताए थे दोस्तों। तो लेखक के पिताजी ने यह अदालत के पेशे के लिए गए थे। ऑप्शन नंबर डी होगा अदालत के पेशे के लिए। कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है, क्या है उदय प्रकाश जी नहीं है, तो दोस्तों दरियाई का घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की, मंगोसली, लेकिन बारिश नहीं होगा, राइट आंसर ये होगा जो बारिश नहीं किसी का भी नहीं लिखा गया है। और लगाना है 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की भी शिकायत थी। इनका बचपन का रोग था वह था एम्पेडिसाइटिस, एम्पेडिसाइटिस था रोग नामक। तिरछी कहानी के पिताजी का नाम क्या था, तो इनका नाम था कि दोस्तों रामस्वाथरन प्रसाद, ऑप्शन में भी है। प्रेम कुमार था नाम, लेकिन तिरछी कहानी में दोस्तों बहुत रहा है, तो ऑप्शन में भी होगा दूसरा नाम धराया था। तिरछी शीर्षक पाठ के लेखक के पिताजी कितने साल के थे, तो दोस्तों जो लेखक के पिताजी 55 साल के थे। इसका आंसर क्या होगा 55 साल, ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर हो जाएगा। चलिए लगाना है 22 नंबर क्वेश्चन। क्या दोस्तों पंडित राम अवतार क्या थे, पंडित राम अवतार क्या थे, क्या ज्योतिषी, वैद्य या राजनेता। दोस्तों ये ज्योतिषी और वैद्य, तो दोस्तों पंडित राम अवतार थे, या ज्योतिष और वैद्य भी थे। ऑप्शन नंबर डी ज्योतिष और वैद्य भी कहलाते थे। तिरछी कहानी के कहानीकार है क्या उदय प्रकाश जी, क्या दोस्तों तिरछी कहानी का कहानीकार कौन है, तो उदय प्रकाश जी, ऑप्शन हमारा ये होगा। और लगाना है 24 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है दोस्तों उदय प्रकाश, कौन सी कृतियाँ उदय प्रकाश की नहीं है, क्या पाली छतरी वाली लड़की, पाली गमोर वाला स्कूटर, टूटा हुआ फूल और अंत में प्रार्थना। राइट आंसर कौन सी कृतियाँ नहीं कर रहा है दोस्तों, टूटा हुआ फूल ये है दोस्तों, लेकिन और अंत में प्रार्थना, ऑप्शन नंबर डी हो दोस्तों, यह नहीं है, ठीक ना। यही बताया गया, यही बात बताया गया है इस कहानी में। तिरछी कहानी कहानीकार है, कहानी है दोस्तों एक प्रकार की प्रतीकात्मक, राइट आंसर डी होगा। ये भी हम बात बताए थे लेखक परिचय में, इसी सबको एकदम ध्यान रखकर देखना है, ठीक ना। और लगाना है दोस्तों 26 नंबर पिताजी की मृत्यु कैसी हुई थी, दोस्तों बताइएगा पिताजी की मृत्यु कैसी थी। पिताजी की मृत्यु हुई थी मानसिक सदमे और अधिक रक्त स्राव के कारण, मतलब जबकि जो तिरछी इनको काटा था यानी कि दिमाग पर हम चढ़ा गया था उसी काटने के बाद, यानी कि मानसिक सदमे के कारण चले गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था, इनका जन्म 1400 क्या है नहीं 1952 में ना, राइट आंसर 1 जनवरी को 1952 में इनका जन्म हुआ था। और लगाए था 28 में कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, रिच ये तो नहीं होगा, दरियाई का घोड़ा होगा, लिहाफ और नीला छितली छिली ये सब नहीं होगा, लेकिन दरियाई का घोड़ा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ, मतलब कहिए तो लेखक परिचय का सब्जेक्टिव भी करा दिया हूँ, कहानी भी बता दिया हूँ और इसका ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ। मतलब कहिए दोस्तों इस वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और कहानी सबको मतलब सॉल्व करा दिया हूँ, ठीक है। और मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ अगले वीडियो के साथ है। और चैनल पर सब लोग नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, लाइक भी करना है और शेयर भी जरूर कर देना है। वीडियो में मिलते हैं ऐसे वीडियो लेकर। थैंक यू, आज वीडियो देखते हैं।